चार साथी उसके मार दिए गए, भगोड़ा होकर भागी आया। तो भाजपा में जब शादी का चलन ही नहीं तो परिवार कहाँ से होगा? तो उन्हें परिवार का आनंद क्या मालूम है? आशीर्वाद मांगने जाओ, कहते हमारी तरह हो जाओ। ये पॉलिटिकल में हम लोग की मजबूरी होती है। अखिलेश सरकार एक तरफ अपने चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौतियों से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ उनके नेता कभी चूजा मांगते हैं, कभी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। लेकिन लोहिया ने समाजवाद की सूरत ऐसी तो तय नहीं की थी। अब मोदी पर चाय की चुस्की लेकर नरेश अग्रवाल घिर गए हैं। नरेश अग्रवाल ने एक बयान में कहा कि चाय की दुकान पर काम करने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जवाब देने आए मोदी ने कहा कि जूता गांठने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, बस दम होना चाहिए। नरेंद्र भाई ने परिवारवाद की पूंछ पर पैर रख दिया तो समाजवाद की संस्कृति की दुशाला ओढ़े नरेश अग्रवाल की चीख निकल गई। जहां तक परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो भाजपा में जब शादी का चलन ही नहीं तो परिवार कहां से होगा? तो उन्हें परिवार का आनंद क्या मालूम है? और मैं तो कहूंगा, हम लोग के गांव में कहावत कहलाती है, आशीर्वाद मांगने जाओ, कहते हमारी तरह हो जाओ। तो यही भाजपा का हाल है, वो सबसे कहते हमारी तरह हो जाओ। मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी, आप अगर प्रधानमंत्री के देश के उम्मीदवार हैं तो कम से कम इस देश के मुद्दों पर अगर जनता से बात करें तो जनता को पता भी लगे कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है उसका देश के बारे में क्या राय है। ओछी राजनीति कभी फायदेमंद नहीं होती है। नरेश भाई कहते कहते कुछ ज्यादा कह गए तो सपा के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने सांसद साहब को संयम का पाठ पढ़ाया। बात गुरूर को आहत कर गई तो अग्रवाल जी ने उलटकर चौधरी साहब का ही गिरेबान पकड़ लिया। ये परिवार का सुख है जिसको लोग नहीं समझते, जिन्होंने नहीं की, क्योंकि राजेंद्र चौधरी भी कुंवारे हो सकता, उनको बुला दिया हो, तुम्हारे बोल रहे हमारी पार्टी में भी राजेंद्र चौधरी कुंवारे, उन्हें भी परिवार का सौभाग्य नहीं मिला हो सकता, तुम्हारे हाथ को उन्होंने ये बयान दे दिया हो। लेकिन मुझे सीख देने की कोशिश न करें, मैं बड़ी साफ मंच से कह देना, मैं सीख लेने के लिए नहीं आया। बदलने में अग्रवाल साहब मौसम को भी मात देते हैं। पहले कांग्रेस, फिर अपनी पार्टी, फिर कमल की खुशबू, फिर हाथी की सवारी, अब साइकिल के साथ हैं। मेरे किससे संबंध खराब? मैं कभी अपने शब्दों को वापस ले लेता हूँ। इतने बदलावों के बाद बयानों से बदलना बच्चों का खेल है, इसीलिए जब बात बनती नहीं दिखी तो खिलाड़ी ने अपने ही बयानों का खूंटा उखाड़कर फेंक दिया। पार्टी खुद लड़ाई में हमारे साथ नहीं खड़ी हो रही है। हमने तो उन्होंने नेताजी के परिवार पर अटैक किया तो हमने उन पर अटैक किया। अगर समाजवादी पार्टी खुद नहीं खड़ी थी तो मैं क्यों खड़ा हूँ? ये तो हुई पुरानी बात। अब सांसद साहब ने ताजा ताजा कुछ नया इजाद किया है, पेश करते हैं, इरशाद कीजिएगा। चाय की दुकान से उठने वाले का नजरिया रास्ते में। चाय बढ़िया बनी हो तो गले की खराशों में आराम देती है। चाय की चुस्की से अग्रवाल ने अपने गले की खराश तो मिटा ली, लेकिन मोदी वाली चाय से बीजेपी खूंखार हो गई। इसीलिए सांसद साहब को बाद में स्वाद बताने आना पड़ा। देखिए, मैंने कभी किसी गरीब के लिए नहीं कहा, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी पीएम के उम्मीदवार हुए तो हमने जो मुद्दे उठाए क्या इन पर बहस नहीं करेंगे? क्या इन मुद्दों पर वो जनता के बीच अपनी बात नहीं रखेंगे? सिर्फ हंसी मजाक करके और इठौलिया करके अगर वो भाषण लेकर चले जाए और देश के प्रधानमंत्री को, तो देश का भविष्य क्या होगा? मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, मैंने जिन बातों को कहा है उन बातों पर बहस करने के लिए हम तैयार हैं। आगे हम आप बहस करें। तो कहीं न कहीं लोहिया जी के रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ और कोशिश है कि आज की परिस्थितियों में जो समाजवाद है तो हम लोग सीखे तो किताबों से सीखे हैं, हमारे शिविर लगे हैं उसमें सीखे हैं। अखिलेश जी ने अकेले अकेले ही सीख लिया। पाठशाला में नरेश साहब को कुछ सिखा पढ़ा देते तो लोहिया के समाजवाद पर यूं प्रश्न चिन्ह न लगता। पूर्वजों ने जान बचाने के लिए आग जलाने का चलन चलाया था, लेकिन सियासत की चालाकी देखिए, आग लगाने का चलन सीख लिया है। भरत यादव, समाचार प्लस। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं हिलाल नकवी, कांग्रेसी नेता है। नकवी साहब, बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर।
शिव प्रताप शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुक्ला जी बहुत स्वागत है। गोविंद पंत राजू जी हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं। गोविंद जी बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर। और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी से चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी का बयान सुन लेते हैं, जो कि पलटवार कहा जा रहा है नरेश अग्रवाल पर। पहले वो सुन लेते हैं। लोकतंत्र में तो रोड पर बूट पॉलिश करने वाला भी अगर उसमें क्षमता हो तो भारत का भाग्य विधाता बन सकता है। क्या इस बात पर तय होगा कि कौन कहां पैदा हुआ? क्या इस बात से तय होगा कि किसकी शिक्षा दीक्षा क्या हुई? क्या इस बात पर तय होगा कि बचपन में पेट भरने के लिए वो कैसे गुजारा करता था? मैं इन नेताओं से कहना चाहता हूं, हमने कभी छुपाया नहीं। बचपन में रेल के डिब्बे में चाय पीस करके हम अपना पेट भरते थे। हमने कभी जेब काट करके पेट नहीं भरा है। हम गलत रास्ते पर जाकर के जिंदगी नहीं गुजारी है। आप इसकी मजाक उड़ा रहे हो। और हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, और एक नाम लेना मैं भूल गया था, संगप्रिय गौतम, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो कि अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ इसी चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले अमिताभ जी आपके पास आएंगे। अमिताभ जी, यहां पर राजनीति हो रही है, लेकिन ये किस तरह की राजनीति जिसका जो मन में आएगा बोल देगा? देखिए, मुझे लगता है नरेश जी को भारत के इतिहास की समझ नहीं, राजनीतिक इतिहास की। चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य जाने की जरूरत ही नहीं। हम आजादी की लड़ाई से अब तक के दौर को देख लें, मैं 4-5 नाम रखता हूं सामने। राजेंद्र बाबू भारत के पहले राष्ट्रपति, बहुत विपन्न परिवार में पैदा हुए। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, बचपन अभावों के घने अंधेरे में बीता, अभावों के घने अंधेरे में बीता। जवाहरलाल जी को छोड़ दीजिए, वल्लभ भाई पटेल संपन्न परिवार से नहीं थे। आगे आइए, लोग कहेंगे आप अतीत प्रेमी हैं, आगे आइए, शिव प्रताप जी के उसमें बताता हूं, फिर हिलाल नकवी जी के दौर के लोगों का भी नाम लूंगा। चरण सिंह बहुत गरीब परिवार से पैदा हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी गरीब परिवार से पैदा हुए थे। वाजपेयी जिस कमरे में ग्वालियर में पैदा हुए थे, उसमें मिट्टी के तेल की डिबरी जल रही थी, डिबरी, रोशनी नहीं थी। हिलाल नकवी जी के समय के लोग, मायावती, प्रभुदयाल जी का घर जिन्होंने देखा पुराने दौर में, मैंने देखा है। मैंने बच्चों को देखा है वहां खरेरी खाट पर बैठे हुए। आज जिन बच्चों को लेकर खबरें आती हैं, इतने 100 करोड़, इतने 1000 करोड़, उनको देखा मैंने। गरीबी का वो रास्ता देखा, उनके पिता को साइकिल पर चलते देखा है। उस परिवार से मायावती जी आई हैं। मैंने सफाई में सुगर सिंह जी का परिवार देखा है, जहां से मुलायम सिंह जी उद्भूत हुए। इन लोगों ने क्या देश को प्रभावित नहीं किया अपने अपने स्तरों से? जाफर शरीफ ड्राइवर थे के कामराज के, तो जाफर शरीफ का योगदान खत्म हो जाएगा भारतीय राजनीति में? बिल्कुल। मैंने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आजादी से लेकर आज तक के दौर के 10 उदाहरण गिरा दिए आपको। कैसी भाषा है? जिस दिन मायावती प्रधानमंत्री, जिस दिन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुई थी पहली बार, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव वॉशिंगटन में थे। ब्रह्म मुहूर्त से कुछ पहले शपथ हुई थी मायावती की, क्योंकि वो एक क्रांति करके सरकार बनी थी बहुत विचित्र परिस्थितियों में। मालूम है नरसिंह राव ने क्या कहा था जब वहां लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने उनसे, कि उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री हुई है मायावती? तो नरसिंह राव जी ने कहा था, मैं उनके वक्तव्य को सैल्यूट करता हूं, उन्होंने कहा था कि यह भारतीय लोकतंत्र का उजला पक्ष है, यह भारतीय लोकतंत्र की गरिमा है।
कि एक गरीब घर में पैदा हुई दलित बिटिया देश की सबसे बड़ी सूबे की मुख्यमंत्री बनी। कैसी भाषा हो रही है? चाय बेचना जुर्म है? देश बेचने से तो अच्छा है चाय बेचो। कोयला बेचने से तो अच्छा है चाय बेचो। भाई क्या बुरा है चाय बेचना? कैसी कैसी भाषा। इसलिए आज ये बहस लेके आया, अन्यथा नरेश जी की टिप्पणी इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि हम 1 घंटा उस पर चर्चा करते। लेकिन ये प्रवृत्ति है। मैंने सब दलों के बड़े नेताओं के नाम लिए इसीलिए। मुझे याद आता है एक बार जब अमर सिंह जी भारतीय राजनीति में धूमकेतु की तरह चमक रहे थे, शुक्ला जी, तो वो भी वाचालता के शिकार हो जाते थे प्रायः। तो एक बार उन्होंने ऐसी कुछ अलबेली टिप्पणी की तो मैंने जनेश्वर जी से कहा, जनेश्वर जी तब थे, तो जनेश्वर जी ने जो मुझे उत्तर दिया वही बात मुझे नरेश जी के ऊपर आज लागू दिखती है। माफ करिएगा। जनेश्वर जी ने मुझसे कहा कि भैया ये हमारे स्कूल का छात्र नहीं है, ये तो पढ़ा पढ़ाया आया है हमारे यहां, हमारे स्कूल का नहीं है, हमारे वाले की बात हमसे पूछो, ये तो सब पढ़ के आए हैं। नरेश जी के साथ भी वही समस्या है। आपने मोदी का मजाक नहीं उड़ाया, आपने मुलायम सिंह की गरीबी का भी मजाक उड़ाया, आपने लाल बहादुर शास्त्री की गरीबी का मजाक उड़ाया, आपने चरण सिंह की गरीबी का मजाक उड़ाया, आपने राजेंद्र बाबू की गरीबी का मजाक उड़ाया, आपने वल्लभ भाई पटेल की गरीबी का मजाक उड़ाया, आपने सबकी गरीबी का मजाक उड़ाया है। अतरौली में कल्याण सिंह के जमींदार परिवार में पैदा हुए थे, 3 बार मुख्यमंत्री रहा उस प्रदेश का। गोविंद वल्लभ पंत जमींदार परिवार से थे। किसी बात, और वो बात कौन कह रहा, जिसका पूरा राजनीतिक जीवन आया राम गया राम में बीत गया हो। मैं मोदी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बहस करने आया यार जी, वो अलग विषय है, लेकिन इस पर तो हिंदुस्तान में बहस होनी चाहिए कि क्या यह सवाल उठेगा कि कौन गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसको हक है कि नहीं है राजनीति करने का। इसलिए ये बहस लेके आया हूं आप सबके सामने। बिल्कुल। हमारे साथ संघ प्रिय गौतम जी जुड़ गए हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। आपके पास आएंगे, चर्चा करेंगे आपसे भी। सबसे पहले चलते हैं अब शिवताप शुक्ला जी के पास। शुक्ला जी, ये आखिर किस तरह की राजनीति हो रही है? लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं नरेश अग्रवाल, लेकिन उनकी भाषा शैली जो है वो अच्छी नहीं है। देखिए, नरेश अग्रवाल जी जो भी निशाना साध रहे हैं उनका कहीं न कहीं एक विषय ये होता है कि वो मुलायम सिंह के नजदीक थोड़ा और बढ़ जाए। उन्होंने जो एक बात कही, अभी एक बात सबसे पहले अतुल जी जो ये अभ्युति जी ने जो कहा है जी, मध्यकालीन स्थिति में चंद्रगुप्त की बात आती है। एक टीले पर बैठे हुए व्यक्ति को भी एक चाणक्य ने ले आकर करके मगध का सम्राट बना दिया था। उसको कोई नहीं जानता था। अनंगपाल का उदाहरण मैं दे सकता हूं। अनंगपाल भी इस देश में बहुत बड़ा राजा बना था, बहुत बड़ी विजय प्राप्त किया था, और शायद लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि वह अनंगपाल एक कूड़े पर मिला था, गिरा हुआ मिला था, बच्चा के रूप में मिला था। और जो बात आज की राजनीति में लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में, पटेल जी के विषय में, या ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी के विषय में, देखिए हम सभी लोग एक बहुत सामान्य परिवार से उठ करके आए हैं, और हमारा राजनीतिक जीवन जो हुआ है वह विद्यार्थी जीवन से भी संघर्षों में हुआ है, और आज भी हम संघर्ष में चल रहे हैं। लेकिन उस संघर्ष में भी हमने कभी अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ी, हमने अपने आप को तोड़ा नहीं। नरेश अग्रवाल जी मेरे साथ मंत्री रहे हैं, मैं उनकी उस करतूत को तब भी जानता हूं। अपने मंत्रिमंडल में कभी कभी माननीय कल्याण सिंह जी से कहा करते थे कि जरा नरेश जी को रोकिए। सरकार चलाने की एक मजबूरी थी, उसमें वो अभी उकर जाते थे। फिर वो अनेक दलों में गए, और उस अनेक दलों में जाने के साथ वो किसी के ऊपर भी टिप्पणी कर सकते हैं। मैं बहुत साफ शब्दों में विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं जी कि इतनी ईमानदारी अगर दिखाने का किसी ने साहस किया तो वह श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने ये कहा कि मैं रेलगाड़ी के डिब्बे में चाय बेचते बेचते अपने संघर्षों के आधार पर आज गुजरात का 3 बार मुख्यमंत्री बन गया, और आज तो पूरे भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ठीक है, नरेश जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो स्वयं बने नहीं रहे हैं, बल्कि आज ऐसी स्थिति हो गई है कि भारत की जनता बनाना चाहती है।
कितनी लोकप्रियता उस व्यक्ति की बढ़ी है, उस चाय बेचने वाले व्यक्ति की बढ़ी है। अगर नरेश जी वह आप भी सोच लेते और उसमें आप भी शामिल हो जाते तो आपको अपना बेटा बढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं होती,